7 मई 2025 का वो दिन जब भारत में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात में अचानक भारत की धरती से उठते हैं कुछ साए, जिनमें तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान चीरते हुए वे आग उगलते हैं। लक्ष्य है दुश्मन की जमीन पर पल रहे वे नापाक ठिकाने जो कई वर्षों से भारत की शांति को चुनौती दे रहे थे, उन्हें नष्ट करना। तभी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर होती है आग की वर्षा और आरंभ होता है ऑपरेशन सिंदूर। यह कोई फिल्मी लाइन नहीं है, बल्कि यह भारत का वो ऐतिहासिक क्षण है जो भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जिसने न केवल आतंकियों को बल्कि उनके संरक्षकों को भी पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। यह वही समय था जब भारतीय वायुसेना ने साबित कर दिया कि अब नई भारत नीति केवल जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि एक सटीक और घातक प्रहार की नीति बन चुकी है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और शक्तिशाली वायुसेना बन चुकी है। अमेरिका और रूस के बाद अब भारत का नाम ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो चुका है। यह भारतीय वायुसेना की शक्ति और उसके युद्धक विमानों के बेड़े की वैश्विक स्थिति को दर्शाता है, जो अब और भी सुदृढ़ एवं सक्षम हो चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास लगभग 1716 सक्रिय विमान हैं, जो आक्रमण, रसद, विशिष्ट अभियान और सहायक जैसे विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं। इन विमानों का उपयोग युद्ध, आपातकालीन मिशन और विशेष ऑपरेशंस में किया जाता है, और यह भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल भारत की रक्षा करते हैं बल्कि दुश्मनों के दिलों में खौफ भी पैदा करता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और यह 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की वायुसेना के रूप में पुनः स्थापित हुई। आज 2025 में इसमें लगभग 1,35,000 सक्रिय और 1 लाख आरक्षित कर्मी कार्यरत हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान बेड़े में अलग अलग प्रकार के विमान शामिल हैं। सुखोई Su-30 MKI यह 2 इंजन वाला बहुभूमिका लड़ाकू विमान है, जिसे रूस में निर्मित किया गया है। दसौ राफेल फ्रांस से मिला यह विमान अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है और यह कई विविध प्रकार के अभियानों में सक्षम है। हैल तेजस यह भारत में निर्मित किया गया हल्का लड़ाकू विमान है, जो स्वदेशी तकनीक का प्रतीक है। मिराज 2000, MiG-29, MiG-21 ये पुराने लेकिन अभी भी सेवा में अत्यंत सक्रिय विमान हैं, जिन्हें धीरे धीरे नए विमानों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल हैं CH-47 चिनूक यह एक भारी वजन वाला परिवहन हेलीकॉप्टर है। AH-64E अपाचे यह अटैक करने वाला हेलीकॉप्टर है जो उच्च तकनीक से सुसज्जित है। हैल प्रचंड यह भारत में निर्मित हल्का आक्रमण करने वाला हेलीकॉप्टर है। Mi-17 Mi-26 ये पुराने रूसी हेलीकॉप्टर हैं जो आज भी सेवा में उपयुक्त हैं। IAF की भविष्य की योजनाएं। भारतीय वायुसेना ने भविष्य में 42 स्क्वाड्रन की क्षमता और सुदृढ़ता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें वर्ष 2035 तक 35-36 स्क्वाड्रन तक पहुंचने का पूर्ण अनुमान है। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2042 तक अपने संपूर्ण लड़ाकू विमान बेड़े को स्वदेशी बनाने की योजना तैयार की है। फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना की शक्ति का लगभग 32% हिस्सा बनाते हैं और इन विमानों को विशेष रूप से लड़ाकू, अवरोधक और स्ट्राइक कैटेगरी में शामिल किया गया है। इनमें बहुभूमिका वाले विमान शामिल हैं, जो विविध प्रकार के युद्ध अभियानों के लिए तत्पर रहते हैं। हालांकि बम वर्षक और CAS विमानों को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।